जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी के श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं सभी संगत परिवार का हार्दिक तहे दिल से बहुत बहुत गुरु जी चैनल पर धन्यवाद और स्वागत करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना हर दात बख्शने का मेरे महाराज का। जय गुरु जी। संगत जी, ये माधवी जी का सत्संग शुक्राना सत्संग रहने वाला है, जो कि मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से उन्होंने शेयर किया है। रिकॉर्डेड सत्संग है, उन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनने के लिए मिलेगा। गुरु महाराज ने उनका कैसे कल्याण किया है, कैसे विपदाओं से बाहर निकाला है और कैसे कैसे उन्होंने उनके घर में खुशियों से सौगात भर दी, उनके घर में इतनी खुशहाली दे दी। सारे संकट परेशानी हारी बीमारी संकट को उन्होंने गुरु जी महाराज ने कैसे छू कर दिया है। आप भी इस सत्संग को सुनते सुनते अपनी सारी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। सारी प्रॉब्लम्स का यहाँ पर आपको समाधान मिलने वाला है संगत जी, तो ध्यान से सुनिएगा और शुरू से लेके अंत तक सुनिएगा। संगत जी, सत्संग सुनते सुनते बीच में छोड़कर बिल्कुल न जाना, सत्संग पूरा सुने। मैं महाराज से प्रे करती हूँ, महाराज सभी संगत परिवार का बहुत ख्याल रखें और सबसे पहले तो गुरु जी आप अपना खुद का ख्याल रखें और फिर अपने बच्चों का, अपने परिवार का। गुरु जी सभी की संकट परेशानियाँ दूर कीजिए और सबको खुशहाल जीवन दीजिए, स्वस्थ जीवन दीजिए, मस्त वाला जीवन दीजिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत कोटि कोटि शुक्राना मेरी गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। तो संगत जी आइए चलिए सुनते हैं माधवी जी की ही वॉइस में ये शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी। गुरु जी शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी महाराज से ये प्रार्थना करती हूँ कि उन्होंने, मेरे मालिक ने मुझे इतना दिया है, इतना दिया है कि वो देते देते नहीं थकते और मैं शुक्राना करते करते नहीं थकती। और मैं उनका मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं जिस प्लेटफॉर्म पे, उमा जी के प्लेटफॉर्म पे अपने सत्संग शेयर करती हूँ, मैं उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद दे चाहूँगी कि, और उनको भी खूब मेरी तरफ से शुक्राना अदा करती हूँ कि उनकी वजह से मेरे सारे सत्संग शेयर हो रहे हैं। और भगवान गुरु जी उनकी सब मनोकामनाएं पूरी करे, जो भी उनके जीवन में अड़चनें चल रही है वो सब दूर करे, और खूब खूब उनके जीवन में जितने भी दुख तकलीफ है, उनके जीवन में जो भी कांटे हैं, वो सब गुरुजी निकाल के फेंके। और उनकी कृपा से मेरे जितने भी सत्संग हुए हैं, पहले मैं लोगों को सत्संग भेजती थी तो वो कभी शेयर नहीं होते थे, पर आज उमा जी की वजह से मेरे सारे सत्संग शेयर होने लगे। तो मैं उनको खूब खूब आभार और शुक्राना करती हूँ उनका कि वो इतनी गुरुजी की सेवा कर रहे हैं, और जितने भी उनके हैं उनकी भी आप वो दोनों तरह से सेवा हो रही है, उनकी तरफ से भी और हमारी तरफ से भी है। और मैं ये सत्संग में आज गुरुजी का क्या वखान करूँ। मेरे मालिक इतनी कृपा है, मुझे गुरुजी ने आज तक कभी सपने में दर्शन नहीं दिए। सब कहते हैं कि सपने में देखते हैं, ये ड्रीम आता है, ये वो। मैं सोचती हूँ मुझे तो आज तक नहीं आया। आज मुझे करीबन 1.5 साल हो गए गुरुजी से जुड़े हुए, पर हाँ काम सारे बन रहे हैं। और गुरुजी की इच्छा से वो मेरे घर में भी विराजमान हो गए हैं। हम दिल्ली गए थे तो वहाँ मुझे उनका स्वरूप मिला था। मैंने कहा मिलेगा तो वही उसी दरबार से मिलेगा, नहीं तो मैं कोई गूगल या इससे ईमेल आई से निकलवा के अपने घर में नहीं विराजमान करूँगी। तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो मेरे घर में विराजमान है, गुरुजी महाराज। और मैं ये सत्संग अपने 7 या 8 सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, छोटे छोटे हैं।
तो मैं अपना पहला सत्संग शेयर करती हूँ कि मेरे हस्बैंड टीचर हैं और उनको जॉब का टाइम होता है 9:30 बजे तो निकलना ही होता है। तो एक दिन में ऐसा हुआ कि मोजे रख के भूल गई और मुझे उन्होंने आवाज़ लगाई मेरे मोजे नहीं मिल रहे, मुझे ढूंढ के दो। तो मैं ढूंढने गई, पूरा घर देख लिया तो मिले ही नहीं, मिले ही नहीं, मिलेगी। मैंने कहा आज तो झगड़े होंगे घर के अंदर। बोले कि वस्तुएं संभाल के नहीं रखती हो, सारे दिन घर में क्या करती हो। खूब ताने मुझे सुनने पड़ेंगे। तो मैंने गुरुजी महाराज से प्रार्थना करी, है गुरुजी महाराज मुझे इस विपत्ति से बाहर निकालो। मैंने कहा अभी कलेश हो जाएगा घर में और प्लीज़ आप मेरे इनके मोजे मिल जाए तो शांति, नहीं तो फिर खामखा झगड़ा होएगा। तो हैंड टू हैंड मेरी नज़र मेरे बच्चे के जहाँ मोजे रखते हैं वहाँ पड़ी, तो उनके मोजे पड़े हुए थे। तो मैं उस मुसीबत से गुरुजी महाराज ने मुझे बाहर निकाला। तो मैं गुरुजी महाराज का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि छोटी छोटी मुसीबतों से गुरुजी महाराज बाहर निकालते हैं, जो ये दैनिक ज़रूरतें हैं रोज़ रोज़ की। इनसे मेरे मालिक की इतनी कृपा है कि हर मेरे जुबान से जो निकले और वो पूरा ना करे, ये हो ही नहीं सकता। इतने मेरे मालिक की कृपा है। और एक मैं 3-4 महीने से एक हमारे घर में प्रॉब्लम थी कि रसोई के अंदर नल में पानी नहीं आ रहा था और बाथरूम के नल में भी पानी नहीं आ रहा था। मैं अपने हस्बैंड को कह के थक गई कि भाई प्लम्बर बुला लो। बोले आज नहीं, अगले सैटरडे संडे, क्योंकि अब सैटरडे और एक संडे ही मिलता है हम लोगों को। बाकी फिर बोले आज नहीं कल, ऐसे करते करते उन्होंने 3-4 महीने निकाल दिए। और मैंने एक दिन गुस्सा करा, मैंने कहा मैं तो परेशान हो गई हूँ इस घर से, आप या प्लम्बर बुला लो। तो उनको पता नहीं क्या सूझा, बोले ऊपर से पेचकस और वो पकड़ लेके आया। तो मैं खोल के देखता हूँ कुछ करता हूँ। तो अब उन्होंने एक पहले रसोई का थोड़ा सा ऐसे करा तो थोड़ा सा हल्का सा तेज हुआ, तो उनको लगा कि नहीं ठीक हुआ। और फिर बाथरूम में जाके उन्होंने खोला तो उसका पूरा वो जो जाली वाली होती है वो निकाल दी, तो वहाँ अच्छा प्रेशर आने लग गया था। और फिर मैंने पेचकस लेके रसोई वाले में नल में थोड़ा डाला तो पूरा शार निकल गया और पूरा ठीक हो गया। तो मुझे गुरुजी वो प्लम्बर को बुलाने की भी ज़रूरत नहीं और ये समस्या का हल हो गया। तो मैं मेरे मालिक को इतना शुक्रिया अदा करती हूँ गुरुजी महाराज का कि वो मेरी छोटी छोटी बात सुनते हैं कि भाई हस्बैंड को टाइम नहीं मिल रहा है, तो मेरे मालिक खुद ही अपनी इतनी कृपा कर देते हैं कि ज़्यादा मुझे उनसे ज़्यादा बहस या किसी चीज़ के लिए जिद नहीं करनी पड़ती कि भाई नहीं मेरा ये काम है आप अभी कभी करा। मैं उनको कहती थक गई, लेकिन जैसे ही मैंने गुरुजी महाराज से अरदास लगाई, गुरुजी महाराज मैं तो परेशान हो गई हूँ, ऐसे तो कैसे घर के काम होंगे, पानी बिगड़ तो बस फटाफट मेरा कहना हुआ और गुरुजी महाराज का करना हुआ। इतनी मेरे मालिक की कृपा है। और मैं एक तीसरा सत्संग ये शेयर करना चाहती हूँ कि गुरुजी महाराज मतलब मेरे हस्बैंड को ब्लड कैंसर हो गया था और उस ब्लड कैंसर होने के बाद उनकी मतलब पूरा कंप्लीट 12 डोज लेने के बाद डॉक्टर ने उन्हें रिलीफ दिया और कोई सब दवाइयाँ वगैरह बंद करा दी। और फिर उसके बाद महीने में ऐसे चेकअप होता था, फिर 3 महीने में हुआ, फिर इस बार पूरी बॉडी का चेकअप हुआ 6 मंथ के बाद। तो गुरुजी महाराज की कृपा से मेरे हस्बैंड की बॉडी में कोई इन्फेक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल फ्री। डॉक्टर ने कहा आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो, खाओ पियो मस्त रहो और इन्जॉय करो। और सब मेरे मालिक की कृपा से है कि आज मेरे चेहरे पे जो हंसी खुशी है और मैं जो सुहागन हूँ मेरे मालिक की कृपा से है। मेरे गुरुजी महाराज तो मेरे दिल में बसे हुए, मेरे मन में, मेरी आत्मा में बस गए हैं। इतनी मेरे मालिक की कृपा है, इसलिए मैं मालिक का खूब खूब शुक्रिया अदा करती हूँ। और एक चौथे नंबर का सत्संग मेरा ये था कि मेरा पियर अजमेर में है। तो मतलब हमारे पियर में मेरे फादर की 2 शादी हुई थी। फर्स्ट मदर से दीदी और भैया हैं और मैं अभी सेकंड मदर से हूँ। तो फादर अभी 6 साल पहले ऑफ हो गए थे। तो भैया ठीक है, कमाता नहीं है, वो उसको गलत संगत का हो गया, ड्रिंक भी करना, लड़ाई झगड़े करना, कमाना नहीं, और 45 साल से ऊपर है उसकी एज हो गई है। फिर हमने उसकी पहली शादी करी तो उसने डाइवोर्स ले लिया। फिर हमने उसकी जैसे तैसे पापा ऑफ हो गए तो पापा तो मना ही करते थे कि कोई शादी नहीं करानी, हमने उसकी शादी भी कराई। अब हमने पैसे देख के उसकी शादी कराई, 2-2.5 लाख रुपए दिए, आसाम की लड़की आई, साल भर भी वो ठीक नहीं रही। और ठीक है, हम जानते हैं कि उसकी गलती थी, हमारे बच्चे की भाई की गलती थी कि भाई वो ठीक मतलब सुधर जाए ये है, लेकिन हमारे भाई ने तो सुधरने का
किया ही नहीं। पर वो भाभी इतनी चालाक निकली, उसने बार ही बार अपने इतना फ्रेंड सर्कल बढ़ा लिया सिर्फ 5-6 साल के अंदर कि है ना। उसने कितने ही लड़कों से दोस्ती कर ली, तो भी मेरे एक लड़के को तो मेरी मम्मी ने पकड़ा और उसके घर पे जाके मेरी मम्मी ने छुड़वाया नहीं। फिर उसने एक दूसरा लड़का पकड़ा, वो बहुत दूर था, उसके बारे में अपन को कोई नॉलेज नहीं थी। तो उस मेरी भाभी ने धीमे धीमे करके मम्मी से प्रॉपर्टी के भी कागज़ अपने नाम करवाने, मतलब भैया के नाम करवाने की कोशिश करी। और जितना भी मेरी मम्मी का पेंशन आता था, पेंशन से ही घर चलता था, वो सब उसने सब गोलमाल किया। लोन पे एक्टिवा ले ली मदर के नाम से, मदर के नाम कहती थी 50 लाख का लोन कर दूँ, ये कर दूँ, मतलब पूरी तरीके से मेरी मम्मी को फंसाना चाहती थी कि बस मैं ये समेट लूँ और मैं यहाँ से जाती रहूँ। फिर एक दिन मेरी मम्मी ने मम्मी को बोल के उन्होंने दुकान खुलवाई। भैया की 2 लाख की एफडी पड़ी थी, वो भी उसने ऐंठ ली। 1 लाख की तो मम्मी ने दी, 1 लाख मम्मी ने मना कर दिया, बोले मैं नहीं दूंगी। तो उन्होंने नकली मतलब बैंक में जाके एफडी तो भैया के नाम थे वो भी तोड़वा के 2 लाख का मार कर वो चूना लगा दिया मेरी भाभी ने। और फिर धीमे धीमे मम्मी की एक दिन उससे बहस हो गई कि भाई बच्चे रो रहे थे, तो मम्मी ने कहा भाई तू आके संभाल, और फ़ोन पे लगी रहती है तो इतना तो सास का कहने का हक बनता ही है। पर उसने इतना उसने झगड़ा किया मेरी मदर से, और धीमे धीमे उसने ये प्लानिंग बनाई कि उसने मतलब है ना, फिर उसने है ना वो जो लड़के के साथ अफेयर था, तो मेरी मम्मी बाहर जाती थी, मेरी नानी के या मेरे घर आती थी, तो गुजरात तब दूर पड़ता है, तो भी मेरी मम्मी आएगी 10-15 दिन तो रहेगी ना, तो वो लड़के को घर बुलाने लग गई। तो हमें अड़ोस पड़ोस वाले ने बोला अब हम क्या कर सकते जब भैया ही कुछ ना कहे। तो धीमे धीमे मैंने गुरुजी महाराज से प्रार्थना लगाई। मैंने कहा गुरुजी महाराज मेरे घर का सत्यानाश कर दिया इस औरत ने, मेरे घर के ने मेरे पापा की इज्जत मिट्टी में मिला दी। ये ना मेरा भाई सुधरने वाला है सौतेला, और ना ये सुधरने वाली है। अब मेरी मम्मी ने सबको लुटा दिया, हम तो थक गए, हमारे आगे पीछे कोई बोलने वाला नहीं है। अब आप देखो आपको ही करना है, मैं बार बार दौड़ के, मेरा बच्चा छोटा है, मैं अजमेर जा नहीं सकती, अब आपको जो करना है आप देखो। तो मेरे मालिक की, गुरुजी महाराज की इतनी कृपा थी, क्योंकि मैंने मम्मी के घर एक ऑनलाइन स्वरूप मतलब फ़ोटो खींच के उसको पोस्टकार्ड साइज़ की बनवा के स्वरूप को बिठाया। मैंने कहा आप देखो मेरे ही घर। तो आप ना मानो संगत जी, गुरुजी महाराज की इतनी कृपा हुई कि मेरे भैया, मेरी मम्मी तो मेरी नानी के यहाँ गए थे, मेरी मम्मी को ब्लड का कोई दिक्कत हो गया था, तो मेरी मम्मी को वो लोग हॉस्पिटल में, मेरे भैया भी पूछने नहीं आए, मेरे मौसी मासा जी और रिलेशन वालों ने उनको संभाला। और पड़ोस के लड़के ने बोला कि मैंने भैया को कि मैंने तुम्हारी मम्मी को ब्लड दिया है, तो वो बोलते, भैया ऐसा बोलता है कि उनके तो खूब रिश्तेदार हैं मम्मी के। तो ये तब भी हमने कोई बात पे ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा वाह कोई बात नहीं, जैसा करेंगे वैसा होगा, और क्या। मम्मी मेरी नानी के चल गई, और फिर वहाँ से 1 वीक 10 दिन बाद खबर आई कि वो लोग अपने कपड़े वपड़े बिस्तर जो भी है वो ले जाने लग गए, गैस की टंकी लेके गए। और वो लोग इतने शातिर थे कि उन्होंने बाहर के बाहर आउट एरिया में कमरा ले लिया और सब कुछ किया, और हमें कोई कानो कान खबर ही नहीं। और ना हम फ़ोन, मेरी मम्मी फ़ोन करती तो उठाते हैं, मतलब इतना उन्होंने कर दिया। और रोज़ भैया मम्मी से गाली गलौज करता था, ये करता था। तो मैंने सिर्फ गुरुजी से इतनी अरदास करके, गुरुजी महाराज आप देखो, आप जानो आपको जो करना है। तो मेरे मालिक की इतनी कृपा हुई कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ खुद ही मेरी मम्मी का घर छोड़ के अलग रहने लग गए। हमने जबकि उन्हें कुछ नहीं कहा कि आप जाओ या करो या कुछ भी, मेरी मम्मी तो सहन करती रही। लेकिन गुरुजी महाराज की इतनी कृपा है कि वो चुपचाप चले गए घर छोड़ के। और मुझे इतना विश्वास है कि मेरी मम्मी जिंदा है, जब तक वो औरत मेरी भाभी मेरे घर में कदम नहीं रखेगी, क्योंकि वो बहुत जिद्दीली है। वो अपने खुद के माँ बाप से भी बात नहीं करती, इतनी बेकार औरत है दुनिया के अंदर। और मेरे भाई को भी बेचारे को, भले वो कैसे ही था, नहीं कमाता था, लेकिन हमारे सपोर्ट में था, लेकिन उसने भी सबसे रिश्ता तोड़ लिया, और वो भी खूब गाली गलौज करता था। तो अब मेरे गुरुजी महाराज कहते हैं ना, जो गंदा अगर किसी के लिए मुंह से निकालोगे तो वो गंदा होगा। और वो अन्न को खूब मेरे भाई अपमान करता था कि मेरी मम्मी रोटी बना के देती थी तो रोटी फेंक देता था, सब्जी फेंक देता था, खूब मेरी मम्मी पे अत्याचार करता, अनशन मम्मी को गालियाँ देता, खुद की वाइफ को डंडी करके बोलता। तो कहते हैं ना, जो कुदरत को आप बोलोगे वो कुदरत आपको देगी। तो आप ना मानो संगत जी, आज मेरे भाई को रोटी खाने के लिए मोहताज हो गया, उसकी वाइफ रोटी बनाती ही नहीं है मेरी भाभी। और उसकी रंडी अपनी वाइफ को, अपनी मरी हुई माँ को रंडी कहता था। तो आज कुदरत ने उसकी वाइफ को रंडी बना दिया कि देखो, कोई अपन किसी के प्रति गलत बोलते हैं तो कुदरत उसका जवाब वैसे ही देती है। और मेरे मालिक की कृपा है कि मेरी मम्मी को उन्होंने सेव कर दिया। मेरी मम्मी अब शांति से अपने घर में रह रही है, और वो लोग चुपचाप घर छोड़ के चले गए। इतने मेरे मालिक का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे कोई टेंशन नहीं है। नहीं तो मुझे हर रात ही टेंशन, मम्मी का फ़ोन आता था, मुझे ऐसा लगता था अरे राम अब क्या झगड़ा हुआ, अब क्या हो गया, अब
कहीं कुछ नहीं हुआ, मुझे दौड़ना ना पड़े रात को। मेरे मालिक ने सारी मेरी टेंशन दूर करी। मैं बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। और क्या मैं उनकी बढ़ियाई करूँ मेरे गुरुजी महाराज की, कि बहुत उन्होंने किया मेरे लिए, बहुत। और मैं अपना 5वां सत्संग ये शेयर करना चाहती हूँ सत्संग जी, कि मेरे 2 मैरिज हुई है मेरी। तो फर्स्ट हस्बैंड 2.5 महीने में वो एक्सीडेंट में ऑफ हो गए, लेकिन मरने के बाद भी उन्होंने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। खूब मुझे हैरान किया, खूब परेशान किया। इतना हम थक गए ना 7-8-9 साल में। फिर एक कोई गुरुजी महाराज से मेरी अरदास लगाई कि मैं परेशान हूँ, शारीरिक तौर से, मानसिक तौर से, हर तरीके से। फिर गुरुजी महाराज ने किसी को भेजा, कोई जानकार था पंडित, वो बिल्कुल 1 रुपया नहीं लेता था। ऐसा कोई विधि कराओ तो जो भी उसके होते थे वो लेता था। और उन्होंने मेरे फर्स्ट हस्बैंड की जो भी क्रिया करवानी थी वो करवाई, और सिर्फ 500 रुपये उन्होंने लिए, ज़्यादा नहीं। लोग बाग तो हज़ारों रुपये खा जाते हैं ऐसे काम मामले में। और उन्होंने उस चीज़ से मुझे मुक्ति दिलवाई। तो मैं मेरे मालिक का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जब से वो मेरी लाइफ में आए, मेरी लाइफ में सब अच्छा ही अच्छा हुआ। और एक मैं अपना छठा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, कि मैंने उमा जी से अभी सुना था कि उमा जी ने खूब अपने जीवन की हर पर्सनल बात इस चैनल, इस प्लेटफॉर्म पे शेयर करी है। तो ऐसे मुझे भी झिझक होती थी कि मैं करूँ कि नहीं करूँ, पर मैं उनसे मुझे थोड़ी प्रेरणा मिली। तो मैंने कहा मुझे ये बात इस प्लेटफॉर्म पे शेयर करनी चाहिए कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम होती थी, कि पता नहीं कुछ अट्रैक्शन था कि क्या था, पता मैं कहीं पे भी जाती थी, अगर मुझे कोई ना कोई ऐसा बंदा मिल ही जाता था। मैं शादीशुदा थी, लेकिन शादी के बाद भी मैं जैसे ट्रेन में गई और ट्रेन में कोई मेरे प्रति अट्रैक्ट हो गया, उसने मेरे नंबर लिए, मैंने उनके नंबर लिए, होता कुछ नहीं था पर बात होने लग जाना, ये सब चीज़ें अफेयर्स जैसा। तो मैं इतनी ये सब चीज़ों से परेशान हो गई। तो मैं कहती थी कि यार ये क्या मेरा लाइफ है, जबकि मेरे हस्बैंड इतने अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कुछ नहीं, मुझे इतना अच्छा रखते हैं, पर ये सब फालतू की फितूर मेरे पीछे मुझे छोड़ते नहीं थे। मैं नहीं करना चाहती थी तो मुझसे हो जाते थे जो। तो मैं इतना कंटाल जाती थी कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। और एक लड़का तो 2014 से था, जब मेरा फर्स्ट मतलब विडो का मेरा योग आया। जब मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई तो वो लड़का मेरी लाइफ में आया, और 10 साल तक वो लड़का, मतलब मेरी उससे शादी होने वाली थी, वो भी डाइवोर्स ही था। डाइवोर्स ही नहीं था, मतलब उसका होने वाला था पर हुई नहीं। और 10 साल तक वो मतलब मेरे से दोस्त के जैसे बात करता था, ठीक है, दुख सुख बांटते थे हम लोग अपने। लेकिन समझ में नहीं आता। फिर मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपने हस्बैंड के साथ धोखा कर रही हूँ, भाई मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए शादीशुदा लेडीज़ को। और फिर मैं खूब यूँ करती थी, और पर मैं इतना परेशान हो जाती थी कि मैं नहीं बात करना चाहती, पर पता नहीं कोई योग ऐसे बनते हैं कि सामने वाला मेरी लाइफ में आ ही जाता था। पर लेकिन जब से 2024 से गुरुजी महाराज मेरे जीवन में आए ना, ये सब फफूंदों को गुरुजी महाराज ने मेरी लाइफ से दूर कर दिया। मतलब मेरे किसी को ना देखने की इच्छा करती है, ना मन करता है, क्योंकि मैं जब भी अपना मोबाइल खोलती हूँ कि गुरुजी महाराज का स्वरूप मेरे आंखों के सामने आ जाता है, तो मन इतना शांत हो जाता है। पहले इतनी बेचैनी रहती थी, किससे बात करूँ, क्या करूँ, ये सब। हस्बैंड से झगड़ा हो जाता तो फिर किसी से फ़ोन उठा के बात कर लिया। वो सब चीज़ें मेरे गुरुजी महाराज ने 1.5 साल में मुझे मेरा शुद्धिकरण कर दिया एक तरीके से, मतलब कहते हैं ना, और मुझे लॉयल कर दिया एकदम मेरे हस्बैंड के प्रति। और मैं इतना शुक्राना अदा करती हूँ कि इस बहुत बड़ी मुसीबत से मेरे गुरुजी महाराज ने, मुझे पता ही नहीं चला कि उन्होंने मुझे कब बाहर निकाल दिया। और अब मेरी किसी से इच्छा ही नहीं होती कि मैं बात करूँ, अब मुझे टाइम भी नहीं मिलता, इतना व्यस्त कर दिया उन्होंने। मैं इतना मेरे मालिक का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे एकदम भक्ति भाव वाला बना दिया और बहुत शुक्राना अदा करती हूँ। और मैं एक मुझे बहुत मानसिक टेंशन है घरेलू, जो एक्चुअली क्या है, मेरे जो 2 नंदे हैं उसमें से जो बड़ी ननंद है वो हमारी लाइफ में खूब इंटरफेयर करती है, और वो गुजरात में ही है। हर रोज़ उसका फ़ोन आना, मेरे बच्चे के लिए फ़ोन आना है, ठीक है वो उनका प्रेम भाव होगा जो भी, लेकिन वो मुझे इतना हैरान करती थी मेरी बड़ी ननंद कि खाना हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ घूमते हैं, मतलब सब उसको पता होता था। रोज़ वो दिन में 2-3 बार फ़ोन करती, मतलब इतना मेरा दिमाग ख़राब हो जाता था ना कि
इसलिए दिमाग ख़राब हो जाता था कि उनके घर में जो घट रहा है, उनके घर में घट रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो सब छुपाते थे ना। हमारे घर में जो भी होता है उसे सब पता होता था। मैं उनके बेटे के संबंध किया, मेरी ननद के बेटे का संबंध किया, उनके कपड़े लेन देन करे तो उन्होंने हमें कुछ नहीं बताए। कुछ भी उनके घर में, जैसे बेड आना, कूलर आना, फ्रिज आना, कहीं किसी से मिलने जाना, कुछ भी, तो मतलब हर चीज़ के लिए वो मुझसे मतलब हमें नहीं बताते थे। और मेरे से हमारे घर की हर एक बात राज की उन्हें पता चल जाती। तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, मतलब फ्रस्ट्रेशन में ननद के प्रति रहता था कि ये ऐसा क्यों करती है। और गुस्से गुस्से में मेरे हस्बैंड से भी बोलती थी। अब उसे निंदा कहो या मेरा फ्रस्ट्रेशन कहो, जो मैं गुरुजी महाराज से ये प्रार्थना करती हूँ कि बस ये सब या तो उसको फफूंद को मेरे जीवन से निकाल दे, या फिर मैं उसकी निंदा ना करूं, क्योंकि मेरा इतना माइंड ख़राब कर देता हो जाता था कि वो लोग मेरी सास के आगे, मेरे नंदे और मेरी सास मिलके मुझे और मेरी जेठानी को इतना नीचा दिखाते थे ना। तो मतलब ये नफ़रत, कहते ना कोई नफ़रत भर गई है जीवन में, इतनी दुश्मनी, इतनी नफ़रत क्यों मेरे दिल में। कहते ना गुरुजी महाराज कहते किसी से कोई बुरा भी करे तो बुरा नहीं करना चाहिए, बुरा नहीं सोचना चाहिए, पर ये सब हो ही नहीं सकता। इतना माइंड में डर्टी माइंड उन्होंने कर दिया ना। और एक दिन तो मैं नई नई शादी करके आई, तो मैंने गाउन पहना था, तो गाउन के लिए डिलीवरी टाइम में मेरे टांके वाके आए थे, तो मुझसे इतना झगड़ा किया कि बस। और आज उसके बेटे की जब संबंध किया ना, तो खुद के बेटे की बहू को जीन्स पैंट और शर्ट वो गिफ्ट करके आए, क्योंकि हमारे मारवाड़ियों में ये सब चीज़ें पहनते नहीं है, सिर्फ साड़ी ही पहनते हैं। खुद के बेटे की बहू को ये सब गिफ्ट करना और मुझसे गाउन के लिए झगड़ा करना, इसलिए फिर मुझे और गुस्सा आया कि मैंने कहा हमारे साथ तो मेरी ननद मेरी सास बनने की कोशिश कर रही है और खुद की बहू के लिए यूँ है। तो और मुझे इतनी उनसे हेट हो गई, इतनी नफरत हो गई। मैंने कहा, मैं गुरुजी महाराज से प्रार्थना करी, गुरुजी महाराज अगर ये मेरी आंखों के सामने रही तो ये जलन की भावना कभी मिटेगी नहीं। तो मैं ये चाहती हूँ गुरुजी महाराज कि उसे मेरी लाइफ से निकाल दे, मेरी ननद को दूर कर दे। हम हमारी लाइफ में मेरे पति, मेरे बेटा, हम सब खुश है, उससे मेरी लाइफ से दूर कर दे कि ना मेरे अंदर कोई जलन भावना रहे किसी के प्रति, या कोई कुछ बहुत मैं इतने भर जाती हूँ ना कि बस गुरुजी महाराज से इतनी प्रार्थना है कि उससे मेरी लाइफ से बाहर निकाल के फेंक दे। और मैं मेरी बड़ी ननद के बारे में और एक और बताना चाहती हूँ कि 20 साल पहले मेरे ससुर जी और मेरी ननद ने पार्टनरशिप में एक मकान लिया था, एक दुकान लिया था, जिसका लोन 20 साल का था। तो उन्होंने सबने मिला के 10 साल में चुका दिया। तो 20 और 10 साल से मेरी बड़ी ननद, उनका नाम जोशना है, वो हमारा शॉप भी यूज़ कर रहे थे, मतलब ब्यूटी पार्लर का है, तो दोनों हस्बैंड वाइफ, लेडीज़ और जेंट्स दोनों ब्यूटी पार्लर चलते थे, और हमारा घर भी वही यूज़ कर रहे थे। और मैं 10 साल से इस घर में शादी होके आई, जब से हम किराए के मकान में रह रहे थे। ये तो मैं अभी 1-2 साल से मेरे हस्बैंड ने खुद के बलबूते पे मकान लिया है, घर लिया है। लेकिन वो 20 साल से, चलो कोई बात नहीं, 10 साल का उन्होंने हमको नहीं दिया किराया भाड़ा, पर 10 साल से वो हमारे ना तो मकान का किराया दे रहे हैं, ना दुकान का किराया दे रहे हैं, और ऊपर से हम पे रोबोट झाड़ रहे हैं, हमको दबाते हैं, करने हैं, हम लोगों को इंसल्ट करते हैं, नीचा दिखाते हैं। मेरी बड़ी ननद इतना त्रास किया ना मेरी बड़ी ननद ने कि मैं इतनी दुखी हो गई उस औरत से कि मैं कहती भगवान मेरी वो कहते हैं ना, मक्खी को दूध में से निकाल के बाहर फेंक देते हैं। तो मैं गुरुजी महाराज से यही प्रार्थना करती हूँ कि उस औरत को मेरी ज़िंदगी से इतना दूर फेंक दे कि ना वो मेरी आंखों के सामने आए, ना मैं उसकी आवाज़ मेरे कानों में पड़े, और बस दूर कर दे। बस मैं इतनी अरदास करती हूँ। और मैं अब सभी से ये निवेदन करती हूँ कि आप सभी गुरुजी महाराज से प्रार्थना करना कि उस लेडी को मेरे जीवन से दूर कर दे। और मैं अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ, और गुरुजी महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि बस वो अपनी कृपा बनाए रखे और मुझे स्वस्थ रखे। मेरे घुटनों में बहुत तकलीफ़ रहती है, मैं कुछ खा नहीं सकती, खटास खाती तो घुटनों में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है। तो ये मालिक, मैं जल प्रसाद तो पी रही हूँ, पर आप मेरे ये बीमारी जड़ से मिटा दो तो मैं अपना मनपसंद कुछ खा सकूँ, खटास वटास वाला या कुछ भी, जैसे दालें वाले ये भी खाती हूँ तो तकलीफ़ होती है। बस मेरे जीवन की यही समस्या है कि मेरे पैर ठीक हो जाए, और ये जो गठिया बाई या संधिवा का रोग है ये ठीक हो जाए, और मैं मेरे मालिक की ऐसे ही वड़ैया करती रहूँ, भक्ति करती रहूँ और प्रार्थना करती रहूँ, और रोज़ जल प्रसाद उनका पीती रहूँ, जो हम लोग स्वस्थ रहे। और बहुत बहुत मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और मैं उमा जी का भी खूब खूब शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो मेरा ये सत्संग प्लीज़ शेयर कर दें।